Good evening, students. Now we continue our chapter 14. This is the atomic physics. In our previous videos, we discussed about the Rutherford atomic model and the Bohr's model. In Bohr's model, we discussed three postulates which given by the Bohr, and on the basis of the Bohr postulates, now we evaluated the radius of orbits, velocity of electron in orbits, and energy of electrons या energy of charged particles in orbits. तो डिफरेंट क्वांटिटीज अब हम यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं. तो सबसे पहले जो हम क्वांटिटी इवेल्युएट कर रहे हैं वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सपोज यहाँ पर एक इमेजिनेशन करते हैं. सपोज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m एंड द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज vn. तो यहाँ हम लिखते हैं mass of electron is m velocity in nth orbit is vn. एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज rn. ओके, तो तीन चीजें हमारे पास में हो गई कि इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, उसकी वेलोसिटी हो गई और उसकी रेडियस हो गई. नाउ अब कोई भी पार्टिकल अगर किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो इन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन इट क्रिएट्स द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम in nth orbit is mvn rn. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू mvr. तो दिस इज द mvn rn. ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहते हैं, सेकंड पोस्टुलेट बोर का क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर the second postulate says that electron can revolve only those orbits which have the angular momentum the integer multiple of the h by 2 pi. Okay, so this is the second postulate, and the first postulate says mvn square upon rn equals to kze square upon rn square. This is the first postulate of the Bohr. Okay, so here is equation 2 से we evaluate the value of vn. तो यहां से हम value of vn find out करते हैं. तो value of vn हम find out करेंगे तो एक rn से rn कैंसिल हो गया इस जगह पर. ठीक है, तो vn square equals to by 1 vn equals to this is nh upon 2 pi m rn. this is the value. by 1 से हमने vn की वैल्यू निकाल ली, nh upon 2 pi m rn. now put this value in equation 3. तो equation 3 में इस वैल्यू को equation 2, तो equation 3 की वैल्यू को हम equation 2 में पुट कर देते हैं. तो पुट इक्वेशन 3 in 2. तो 2 में जब हम इसे पुट करते हैं देन वी हैव m vn स्क्वायर इज nh बाय 2 pi m rn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट. दिस इज z स्क्वायर बाय rn. ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं. तो यहाँ m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर rn स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze स्क्वायर बाय rn. ओके, तो हियर this m cancel out by this
4 पाई से 4 और पाई कैंसिल हो गया, ओके। एक Rn से Rn कैंसिल हो गया, तो यहां से रेडियस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Rn, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 4. Here we see that the h is constant, pi is constant, m is constant, z is constant, e is constant. So all quantities are constant. So by 4 we write that Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर जो Rn है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के। तो हम ये कह सकते हैं कि nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे R1 लेते हैं हम, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 डॉट 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 इक्वल्स टू, तो n की जगह 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लिया 4, 3 लिया 9 एंड सो ऑन। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल्स टू 1 रेशियो 4 रेशियो 9, ओके। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, क्योंकि रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं तो रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन अब हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर कर रहे हैं, बोर्ड ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिए, वो हीलियम और इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर के लिए मॉडल ही फेल हो गया, तो उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया। तो जो भी वैल्यूज हम निकालेंगे वो सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे। तो हम यहां पर कहते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इक्वल्स टू 1, ये होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n इक्वल्स 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में, तो बाय 4 R1 इक्वल्स टू, n की जगह 1 रख दिया, तो h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। R1 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। और जब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, h की वैल्यूज कितनी होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो ऑल वैल्यूज आर पुटिंग इन दिस equation, then we get 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये हमें यहाँ पर R1 की वैल्यू फाइंड होती है जब इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देते हैं। तो ये जो आई है आपकी 0.5291, ये क्या आई है, दिस इज द रेडियस ऑफ तो दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसको बोर रेडियस भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोर्स रेडियस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बोर रेडियस, और इसको A0 से भी हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय ठीक है। यहां पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, दिस वन, ठीक है। तो A0 इक्वल्स क्या हो गया अब अपने पास, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, A0 की, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन हो गई 5। तो नाउ वी कंपेयर 4 and 5. If we compare the equation 4 and 5, then we get so when we compare the equation 4 and 5, तो here एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर के प्लेस पर तो क्या आ जाएगा आपका A0। तो Rn इक्वल्स टू A0 n स्क्वायर बाय z। Rn इक्वल्स टू A0 n स्क्वायर बाय z, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो Rn इक्वल्स क्या हो गया A0 n स्क्वायर। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0 और Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर।
तो ये दो क्वांटिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो एंड आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और चाहें तो हम जेड की भी बात करें तो आर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/z। तो ये आपकी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो हम लोगों ने यहां पर निकाली है, किसके लिए निकाली है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम की आपकी फर्स्ट रेडियस यहां से इवेल्युएट हो चुकी है। ओके।